हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं गोपाल आप लोगों को CMI की लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है डीसी जनरेटर। ये सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिशियन के सेकेंड ईयर में आते हैं। तो पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में। तो डीसी जनरेटर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंतर्गत ही ये सब आता है, मोटर जनरेटर सब। डीसी मशीन मेनली के अंतर्गत मेनली आता है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो डीसी जनरेटर जो होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करते हैं, और डीसी मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करते हैं। अब ये दोनों जो है प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करते हैं। तो हम देख रहे हैं फिगर में कि एन और एस है। एन और एस के बीच में एक कॉइल रखा गया है, ठीक है, जिसको हम रोटेट कराते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या होता है, इससे फ्लक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फल को कट करता है और फ्लक्स जनरेट करता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर या डायनमो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाता है कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखा की छेदन होता है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये देख रहे ए बी और सी डी, ये रोटेट कर रहा है किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर हिंदी में उसको दलित बोलते हैं। तो जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला मशीन जनरेटर कहलाता है। यदि मशीन डीसी पैदा करती है तो डीसी जनरेटर, और एसी पैदा करती है तो अल्टरनेटर कहलाता है। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द डीसी जनरेटर, यानी हमको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए जिससे हम क्या करें, डीसी जनरेटर बना सकें। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आर्मेचर, कम्यूटेटर या ब्रश, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं डीसी जनरेटर के पार्ट, क्या क्या पार्ट होते हैं। डीसी जनरेटर का पार्ट फिगर देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ये है, ये रोटर है गया, ठीक है, ये मूवेबल पार्ट होता है, ठीक। और ये देख रहे हैं ये जो है ये पोल हो गया, ठीक है। ये जो आई बॉल है, इसको हम लोग एक जगह से उठा कर दूसरी जगह ले जाते हैं, उसका काम में आता है। और ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो है आर्मेचर कोर हो गया, ठीक है। इस पर हम लोग वाइंडिंग करके कॉइल, पतला कॉइल इसमें लपेटा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फील्ड कॉइल। इस पर जो कॉइल लपेटा रहता है उसको फील्ड कॉइल। ये बीच वाला का शाफ्ट रहता है, और ये बीच में लगा रहता है कम्यूटेटर, और बाहर से जो इसको सेफ्टी प्रदान करता है उसको बॉडी या यॉक कहते हैं।
ये जो दिख रहा है दोस्तों, यह है पाथ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक एक करके कि बॉडी क्या होता है, ठीक है, पोल क्या होता है, आर्मेचर कोर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ पहले हम सब जान लेते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है। आर्मेचर वाइंडिंग दो होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। ए बराबर पी होता है, उसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, ए इक्वल टू फिक्स रहता है, तो क्या होता है वेव वाइंडिंग, ठीक है। ए मतलब हो गया समांतर पथ की संख्या, और इसके बारे में